बड़ी चीज है देश सेवा करना, है ना। सबसे ज्यादा तुमने देखा होगा कि पुलिस में भी तमाम विद्यार्थी हैं और अलग अलग में टीचर हैं। टीचरों का सम्मान तो ना भी करो तो भी जब वो हो ही जाता है, अपने आप वो करना ही होता है। जो आर्मी है इसका सम्मान हर व्यक्ति के दिल में रहता है। बचपन से देशभक्ति की मूवी देख रहा है, देशभक्ति के गाने सुन रहा है, 26 जनवरी 15 अगस्त कार्यक्रम, तो एक जज्बा रहता है शुरुआत से। जब व्यक्ति आर्मी में जाता है ना तो उसका और उसके घर वालों का, परिवार वालों का एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, बहुत गौरवान्वित होते हैं। लगता है कि हाँ कि किसी में गया, तमाम इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते। इतना सम्मान किसी को नहीं मिलता जितना सम्मान एक आर्मी वाले व्यक्ति को मिलता है। तो ये आर्मी में गए हैं, देश सेवा में लगे हैं, तो ऐसे ही ये तरक्की करते रहें और उसमें कोशिश इनकी ये और रहनी चाहिए। देखिए और बताएं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बहुत आर्मी वालों के साथ थोड़ा सा गलत कर दिया है अग्निवीर लाके। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, तो दो सिस्टम से लेके चल रहे हैं। एक तो उनका ये है कि 4 साल की नौकरी में जो बेटर करेगा, जो अच्छा करेगा, उनमें से हम उन्हीं में से 25% को रख लेंगे। एक तो उनका ये सिस्टम है। दूसरा एक और सिस्टम ये रहता है कि अगर बाई चांस कोई विद्यार्थी वहां से लौट के भी आता है, जैसे ये जा रहे हैं, कुछ बैच ऐसे हैं जो आने वाले होंगे जो स्टार्टिंग में गए अग्निवीर वाले, तो जैसे इनको वहां मिले तो ये उनको बता सकते हैं कि वो अपनी आके तैयारी लगातार जारी रखें। जो एक्समैन की वैकेंसी आती वो थोड़ी सी आसान रहती है आम वैकेंसी की अपेक्षा। अगर वो डालते हैं, फॉर्म डालते हैं तो सिलेक्शन लेना आसान रहता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि आर्मी वाले जो आते हैं उनका एक ही ख्वाब होता है कि आएंगे तो एक तो सोने की चैन बनवाएंगे, तुमने देखा होगा, मोटी सी चैन डाल लेंगे, है ना, एक बुलेट लेंगे, है ना। ये सब सही है, वो लाइफ जियो बढ़िया है, ये सब करो, लेकिन आगे का नहीं सोचते हैं। फिर क्या होता है कि लास्ट में क्या रह जाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नौकरी पकड़ते हैं। 4-6 साल घर पे बैठे रहे, उसके बाद इधर से ओवररेज हो गए, फिर सिक्योरिटी पकड़ते हैं। अगर वो लगातार आ जाए तो तुरंत एकदम बड़ी से बड़ा नौकरी मिल सकती है। आर्मी से ये बेटर है, जैसे तुमने स्टेशन मास्टर का डाला, तुम्हारा अलग कोटा होगा, डालने वाले लोग होंगे कम, है ना। तो अधिकारी बनना आम स्टूडेंट की अपेक्षा काफी आसान है, जहां जहां भी कोटा मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो नौकरी एक तो मतलब, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तो बहुत बड़ा सम्मान आर्मी में पहुंचने के बाद, एक सम्मान पाने के बाद एक दूसरी नौकरी और आप कर रहे हो, यहाँ भी सम्मान जी रहे हो, तो ये सबसे बेटर होता है। इस टाइप से ही लगे रहे और सभी लोग मेहनत इन्होंने की है, या वो कुछ बताएंगे किस हिसाब से तैयारी की, किस हिसाब से है, ठीक है। साहब ने बताया चलते रहो, हम तो लगातार आते रहे, पहले पढ़ते थे अलीगंज, शिवम आते पहले, शिवम के बड़े भाई थे वो आते थे, उनके साथ 1-2 बार घूमने आए, फिर इधर ही पढ़ने लगे लगातार। 3-4 महीने पढ़े तब तक आ गई वैकेंसी, फॉर्म डाला, पढ़ते रहे, चलते रहे, आते रहे, डेली एक ही बैच पढ़ा, एक घंटे ही पढ़े, बहुत कम ही पढ़े, वो सबको पता होगा। बस आते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद था, यहाँ तक पहुँच गए। ख्वाहिश थी यहाँ आने की, पहली भर्ती में नहीं लगे थे, दूसरी भर्ती में हो गया। तो सभी लोग बस इसी हिसाब से लगे रहे, मेहनत करते रहे। सफलता तो 100% मिलती है। अगर बाई चांस एक बार नहीं मिल पाती है तो ये नहीं है कि आप हौसला हार जाए। एक बार में नहीं होता, 2 बार में होगा, 3 बार होगा, लेकिन दिक्कत कब होगी जब आप हार के बैठ जाए। हम जोड़ दिए तो, है ना। 2 चीजों पे ध्यान दो, 2 चीजों पे ध्यान दो। तुमने जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है, वो कहता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, कि नौकरी आपको मेहनत से मिलेगी। जो पढ़ने वाला, समझने वाला नहीं है, गांव का आदमी, आमतौर पे आदमी वो ये कहेगा कि उसके नसीब में नौकरी थी इसलिए मिल गई। हम दोनों चीजों को मिला जुला कर दे रहे हैं, जिससे वो भी खुश बने रहे और तुम्हारा भी काम चल जाए। करना क्या कि आप लगातार पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, क्योंकि नसीब अगर है, अब पता चला नसीब है हमारा,
एक साल में नौकरी नहीं थी, दूसरे साल में नौकरी है तुम्हारे नसीब में, तुमने एक साल मेहनत की, नौकरी नहीं लगी, तुम बैठ गए। अब बैठ गए, नसीब जब तक जागा तब तक तुमने हिम्मत हार ली, है ना, तब भी नहीं होगा। अगली साल अगर जागेगा तो तुम प्रयास हो तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी तभी मिलेगी अगर उनके हिसाब से भी देखो, जब नसीब और साथ में मेहनत होगी। क्योंकि अगर तुम भूखे हो तो खाना तुम्हें अपने हाथ से तोड़ के ही खाना पड़ेगा, सामने खाना रखा रहे, अपने आप तो पेट में नहीं जाना, है ना। तुम्हारे नसीब में भोजन है, थाल भी आ गई, लेकिन मेहनत तो तब भी तुम्हें करनी है, अपने आप नहीं जाना है। और मेहनत अगर आपने बंद कर दी, वहीं से खत्म। मेहनत बंद ना करें, मेहनत करते रहे। आज नसीब अगर नहीं है, नहीं हो पाया, कल नसीब जागेगा। नसीब जिस दिन जाग जाएगा उसी दिन हो जाएगा, है ना। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसने पहली गेंद पे बैट लगाया, वो नहीं लगी, दूसरी में लगाया नहीं लगी, तीसरी में लगाया नहीं लगी, और छठी पे ही छक्का लग गया, उसका ओवर क्लियर हो गया, है ना। तो कुछ नहीं कह सकते, ये लाइफ है। कभी कभी पहले में नहीं होता, दूसरे पे होता है, दूसरे में नहीं होता, तीसरे पे होता है, कभी कभी ऐसा होता है पहले पे ही हो जाता है। मेहनत है, मेहनत से करते रहोगे, होते रहोगे, 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलो ठीक है, अब तुम लोगों को मिष्ठान वितरण करा